नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शतरंज की बिसात बिछाई है, एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे तेजस्वी के वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम उनकी एकजुटता को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है। इस प्लान की हर चाल तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखने के मकसद से चली जा रही है। इस बार बीजेपी केवल विकास और राष्ट्रवाद के नारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उसने राज्य के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हथियार जातीय समीकरण को अपने कब्जे में लेने की ठान ली है। यही वजह है कि बीजेपी ने आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाने वाले गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय को अपने पक्ष में गोल बंद करने की व्यापक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि अगर तेजस्वी यादव को रोकना है तो पहले उन्हें राजनीतिक ताकत देने वाली जातीय नींव को ही हिला देना होगा। बीजेपी अब प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाति आधारित सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, ताकि हर समुदाय को यह एहसास दिलाया जा सके कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान को भाजपा न केवल सम्मान दे रही है, बल्कि उन्हें सत्ता में भागीदारी का आश्वासन भी दे रही है। बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम इसका ताजा उदाहरण है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाई। वहीं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा विशिष्ट अतिथि बने। इस आयोजन के जरिए बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह नोनिया समाज को राजनीतिक सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिसकी आबादी बिहार में करीब 10% मानी जाती है। ये वही समाज है जिसे अब तक आरजेडी की परछाई में देखा जाता है, लेकिन बीजेपी अब उसे अपने मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रही है। बात यही खत्म नहीं होती। 9 मई 2025 को पटना में बीजेपी ने महाराणा प्रताप और भाबा शाह की संयुक्त जयंती मनाकर राजपूत और वैश्य समाज को एक साथ साधने का प्रयास किया। इस आयोजन के सूत्रधार बने नीरज बबलू राज्य सरकार में मंत्री और खुद राजपूत समुदाय से आते हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि जैसे महाराणा और भामा शाह की जोड़ी ने ऐतिहासिक संघर्षों में अहम भूमिका निभाई थी, वैसे ही आज नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी भारत को नेतृत्व कर रही है। इसके जरिए बीजेपी ने न सिर्फ ऐतिहासिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि वह जातियों की भावनाओं से सीधा जुड़ाव बनाना चाहती है, वोट के लिए नहीं बल्कि सम्मान की राजनीति के नाम पर। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में आयोजित चंद्रवंशी चेतना मंच के महासम्मेलन में भी बीजेपी की छवि चमकती नजर आई। कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने शर्ट फेंको कुर्ता पहनो जैसे नारों से चंद्रवंशी समाज को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। यह सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं था, बल्कि इसके जरिए बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए उन्हें सीधे पार्टी से जोड़ने का रास्ता तैयार किया। डॉक्टर भीम सिंह ने यह भी खुलासा किया कि पटना के मिलर स्कूल मैदान में हुए महासम्मेलन में भारी भीड़ इकट्ठा कर उन्होंने भाजपा नेतृत्व को यह संदेश दे दिया कि अति पिछड़ा जातियां अब बीजेपी के साथ खड़ी हैं। मार्च में पटना में आयोजित हुंकार रैली में भी इसी रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें भीम सिंह ने दावा किया कि रैली में बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समुदाय के लोग जुटे। इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक सुनिश्चित योजना थी जिससे भाजपा नेतृत्व को दिखाया जा सके कि सामाजिक समीकरण अब बदल रहे हैं और पार्टी इस बदलाव की अगुवाई कर रही है। इस तमाम घटनाओं और आयोजनों को जोड़कर देखें तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नेतृत्व यादव की रणनीतिक जमीन खिसकाने के जातीय समर का ऐलान कर दिया है और यह महायज्ञ शुरू कर दिया है, जिसमें हर जाति को उसी अस्मिता, गौरव और प्रतिनिधित्व का भाव देकर जोड़ा जा रहा है। बीजेपी इस बार नारेबाजी या वादों का नहीं, बल्कि ठोस सामाजिक समीकरणों और मानसिक तौर पर प्रभावित करने वाली सम्मान की राजनीति पर भरोसा कर रही है। पार्टी को पता है कि तेजस्वी यादव ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे आरजेडी को पिछड़ों और मुस्लिमों की सबसे बड़ी ताकत बनाया, उसी इंजीनियरिंग को तोड़े बिना सत्ता की कुंजी नहीं संभाली जा सकती। इसलिए बीजेपी ने न सिर्फ जातीय सम्मेलनों का सहारा लिया, बल्कि इन आयोजनों में बड़े केंद्रीय नेताओं, मंत्री और प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को शामिल कर साफ कर दिया कि यह कोई छिटपुट कोशिश नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है। तेजस्वी को मात देने के लिए बीजेपी हर समुदाय के दरवाजे
खटखटा रही है और जाकर कह रही है अब आपकी बारी है, हम आपके साथ हैं। बिहार की राजनीति फिजा में अब जातीय सम्मेलन सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि 2025 की निर्णायक लड़ाई की गर्जना बन चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।